ठीक होंगे एंड मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी सबको। आई होप आपकी जन्माष्टमी अच्छी जाए एंड मेरी स्टोरी भी पसंद आए। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, आपके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। ओके एंड लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करके जाना। ओके अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. जे होप आज का मेरा शेड्यूल बताओ। सर आज आपकी 2 मीटिंग है, पहला इंटरप्राइनेस के साथ और दूसरी मीटिंग वो आपको ऑनलाइन मीटिंग करनी है। सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। तेरे दर पे आके थम गए, मेहमान माजी बन गए, एक दूजे में ढल के आशिकाना हाथ बन गए मैं और तुम तेरी। कम इन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जंकुक। गुड मॉर्निंग मिस लीजा। मिस्टर जंकुक आप अचानक मुंबई आ गए, सब ठीक तो है ना? मुझे इस लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन काम के लिए झेलना पड़ेगा। हाँ मिस लीजा सब ठीक है, लेकिन अब हमें काम पे ध्यान देना चाहिए बिकॉज हम अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा खराब कर चुके हैं। तो अब आप ज़्यादातर काम पे ध्यान दीजिए। लीसा के छूने से जंकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब जंकुक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि ताई के अलावा उसको कोई और टच करे। You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. मिस लीसा आपका केबिन तैयार करवा दिया गया है, तो आप अब अपने केबिन में जा सकती हैं। और हाँ जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो जब तक मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। ओके। लीजा वहाँ से फाइल लेकर जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाती है। आखिर क्या फ़ायदा इतने सजने धजने का, उसने मेरी तरफ एक आंख उठाकर भी नहीं देखी। मैं इतना उसके लिए तैयार हुई और उसने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। क्यों? किस इडियट ने बोला कि जंकुक के हमेशा आसपास लड़कियों से घिरा रहता है? मैं उसको खुद सिग्नल दे रही हूँ और वो है कि मुझको इग्नोर मार रहा है। आखिर क्या हो गया है मुझे? मैंने आज तक कभी किसी लड़की के अपनी लाइफ में आने का इंतजार नहीं किया, लेकिन ताई तुम, मैं जब भी सोता हूँ उठता हूँ बैठता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखता है। यहाँ तक कि मैं एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो भी मुझे तुम्हारा ही चेहरा दिखता है। कोई और मुझे टच करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों बनारस से मुंबई अपने साथ लेके आया, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हो ताई। अच्छा दी, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्या आप जंकुक भाई को पहले से जानते हो? क्योंकि आपने आज सुबह सुबह जंकुक भैया के लिए इतना सब कुछ बोला और आप थोड़ा गुस्से में भी दिख रही थी, तो क्या आप जंकुक भाई को पहले से ही जानते हो? बस पूछो मत आयु, वो इंसान मेरी कुंडली में राहु केतु शनि सब मार कर बैठ गया है। जैसे कोई नाग कुंडली मार कर बैठ जाता है ना, वैसे ही जब से मिला है मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। और जिस तरह से वो सुबह अपनी लाल आंखों से गया था ना, भगवान ही बचाए मुझको। दीदी दीदी कहाँ खो गई? बोलिए ना जो मैंने आपसे पूछा। हाँ कहीं नहीं खोई, मैं तुमको बताती हूँ। मैं ना जंकुक से बनारस में पहले मिल चुकी हूँ और मैं उसको पहले से ही जानती हूँ। और सुबह मैंने जो खाना बनाया था उसने उसको अनहेल्दी कहा, ऑयली वाला कहा, तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। उसको मैं वरमाला तो पहराऊंगी नहीं, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वैसे किसी के खाने की बुराई कैसे कर सकते हैं? अरे दीदी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। वैसे सब उनसे इतना डरते क्यों हैं? राक्षस तो है नहीं वो जो सबको खा जाएंगे, फिर सब उनसे इतना डरते क्यों हैं? वैसे ये सब मैं आयु से क्यों पूछ रही हूँ? वो इंसान जब मेरी तरफ लाल आंखों से देखता है तो खुद ही मुझे उससे
ख्याल लगता है। दी, जंकुक भाई गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। हाँ, उनको बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। आपको पता है लिली का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और भाई उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, उसको खुद की बहन मानते हैं, और यही बात मुझे भाई की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भाई दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और आपको भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं उसको गुस्सा दिलाती नहीं, उसको गुस्सा हमेशा ही आता है। जब देखो उसकी नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, और तुम उसकी बहन हो ना, इसलिए उसकी तरफदारी तो जरूर ही करोगी। वो राक्षस कहीं का जब देखो जब गुस्से में बैठा रहता है, और बस मौका ढूंढता रहता है कि मुझे कब किस बात पे सुनाए। ओके दीदी, अब इतना गुस्सा भी मत कीजिए, मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। नानी सा, देखिए तो सही बाहर निकल कर कौन आया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जैक्सन? अरे नानी सा, हमें लगता है कि आपको हमें यहाँ देखकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। जिन कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन जैक्सन की आवाज़ सुनकर तीनों रूम से बाहर आते हैं, आयु, लिली और ताई। जैसे ही जैक्सन की नजर ताई पे पड़ती है, वो ताई की बॉडी को देखने लगता है। वो हवस की नजर से देखता है, और जिन ये सब देख लेती है। लिली, आयु, ताई को रूम में लेके जाओ। जी दादी। जैक्सन, हमने कुछ पूछा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये बात जंकुक को पता चली कि आप यहाँ हैं, तो अब की बार हम भी आपको नहीं बचाएंगे। नानी सा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और रही बात जंकुक की, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। बस मुझे मेरी गद्दी दे दीजिए, मैं यहाँ से चले जाऊँगा और फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। बस मुझे मेरी गद्दी दे दीजिए। जैक्सन, ये सब नामुमकिन है, आपको गद्दी नहीं मिल सकती, और इस पर हमेशा से जंकुक का हक था, तो आपको ये मिलना तो नामुमकिन है। तो आप मेरी दूसरी बात मान लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपके पास कभी भी नहीं आऊँगा। लिली, ये बाहर कौन था, क्या तुम मुझे बता सकती हो? ताई दी, ये ना जंकुक भाई की बुआ के बेटे हैं जैक्सन, और जंकुक भाई और जैक्सन की बिल्कुल भी नहीं बनती, और पता नहीं आज ये यहाँ क्यों आई हैं। और वो क्या है? नानी सा, आपके साथ जो लड़की आई है बनारस से मुंबई, आप उस लड़की को मुझे दे दीजिए। बस मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा, और ना ही आपके पास आऊंगा। बस आप उस लड़की को मुझे दे दीजिए। जैक्सन, आप पागल तो नहीं हो गए? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? नानी साहब, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ, और मैं बिल्कुल होश में हूँ, तो मुझे वो लड़की चाहिए। तो मैं आपको 3 दिन देता हूँ सोचने के लिए, मैं 3 दिन बाद वापस आऊँगा। जैक्सन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक जाता है, और फिर दादी के पास वापस आता है। और हाँ नानी सा, जवाब मुझे हाँ में चाहिए, वरना इस बार जंकुक और मुझ में से दोनों में से आपको सिर्फ एक ही अपने आँखों के आगे मिलेगा। जिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने ताई को जंकुक के लिए पसंद किया था, और जिनको लग रहा था कि जंकुक भी ताई को पसंद करता है, लेकिन अब मुसीबत बढ़ गई थी। अब जिन ये सोच रही थी कि वो जंकुक को ये बात बताए या फिर नहीं। दीदी चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये काम क्यों करूँ, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। दीदी, लिली यहाँ पढ़ाई कर रही थी, और उसने पूरा बिस्तर खराब कर दिया, उसने पूरा बिस्तर बिगाड़ दिया, तो हमको थोड़ा सा ठीक करना है, और वैसे भी हम यहाँ थोड़ी देर बैठ के बातें भी कर सकते हैं। भाई को आने में टाइम है, वैसे भी भाई को किसी को भी अपने रूम में लाना पसंद नहीं, बस दादी, मुझे और लिली को ही भाई के रूम में आने की परमिशन है। तो हम अभी भाई तो अभी आ नहीं रहे, तो हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं, तो आप बैठ जाइए ना, हम बोर भी नहीं होंगे। जंकुक, इन राक्षस के बारे में सुन के मेरे कान दर्द कर रहे हैं।
पसंद नहीं है, उनको वो पसंद नहीं है, ये क्या है, वो क्या है, पता नहीं जन कहाँ के सीईओ है, जन कहाँ के प्रेसिडेंट है, जो इनको ये पसंद नहीं है और वो पसंद नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा तो कान भी दर्द करने लगे हैं जॉन जंगकुक के बारे में सुन सुनकर। तुम दोनों को कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसको अकड़ू, रूड, हार्टलेस पर्सन को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह बताती। तारीफ वैसे जंगकुक के बारे में तारीफ के पुल बांधना स्टार्ट कर देती है। इतने ही लिली की नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है। You're such a fucking hoe. I love it. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे तो ताई दीदी पे तरस आ रहा है। वो तो एक ही दिन में 2 बार राक्षस के हाथ लगने वाली है, सच में। लिली चुपचाप दमे पाम रूम से बाहर निकल जाती है और फिर आयु की नजर पड़ती है लिली पे, जो कि चुपचाप रूम से बाहर निकल ली थी। फिर आयु की नजर भी गेट पर जाती है, जहाँ पे जंगकुक गुस्से में खड़ा था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हे भगवान, मैंने ताईदी से कहा था कि जंगकुक भाई को गुस्सा ना दिलाए, लेकिन इनको तो शेर के मुंह में हाथ डालने का नया नया शौक चढ़ा है। अब तो बस मैं एक प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि भगवान आपको बचाए। ताईदी, ऑल द बेस्ट। आयु चल चल, तू भी निकल ले लिली की तरह यहाँ से चुपचाप, वरना तू भी इनके गुस्से का शिकार हो जाएगी। फिर आयु भी वहाँ से दबे पाम निकल जाती है। मैं जितना तुम्हें देखूं। जेहोब जल्दी से आयु को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन आयु पीछे से जेहोब का हाथ पकड़ लेती है। जेहोब, आप कब तक मुझसे दूर भागेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? हाँ आयु मैम, मुझे अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। क्यों क्यों आपको इस बारे में बात नहीं करनी? हाँ, आप हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना के यहाँ से चले जाते हैं। आयु मैम, मुझे कुछ काम है तो प्लीज मुझे छोड़िए। आयु आगे कुछ इतने बोलती, इतने ही लिली के पीछे से आवाज आती है, तो जेहोब जल्दी से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चले जाता है। आयु दी, आपको दादी बुला रही हैं। चलो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई। आयु और लिली, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों मुझे यहाँ शेर के हाथों शिकार बनने के लिए अकेला छोड़कर चलेगी। भगवान प्लीज इस बार बचा लो। मैं आज के बाद कभी शेर के आगे इनकी बुराई नहीं करूंगी। हाँ, पीठ पीछे कर लूंगी, लेकिन सामने नहीं करूंगी। प्लीज अब की बार बचा लीजिए। You're such a fucking hoe. I love it. I know you जंगकुक, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे ना कुछ काम है, मुझे प्लीज जाना है। तू ही मुझको बता दे, आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। बेबी गर्ल, मैं कौन हूँ? शैतान? हाँ, यही बोल रही थी ना तुम? शैतान हूँ मैं। हे भगवान, इसका मतलब इनने सब सुन लिया। ताई, अब तो तू गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राक्षस? हाँ, आसान नहीं यहाँ। वो जंगकुक, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अड़ियल? हाँ, को सजाना तेरे खुदा ने इस जहां में सभी के लिए। गुस्सैलू? हाँ, किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। नहीं। और क्या बोला था? मैं शैतान हूँ, हाँ ना? ये सहंदा है, तिलक तेरा हिलदा रहंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है, तेरे नखरे। ताई जंगकुक को हटाने
की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगकुक तो ताई के होठों में खो ही गया था। और जंगकुक को ये भी समझ आ गया था कि वो जो ऑफिस में सोच रहा था कि ताई में ऐसा है क्या। जंगकुक को ताई के पास आते ही सुकून मिलता था और उसके साथ अच्छा फील होता था। सो जंगकुक को ये समझ आ गया था कि ताई उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है। थोड़ी देर बाद ताई जंगकुक को पुश करना बंद कर देती है। वो भी हौले हौले जंगकुक के किस में पिघलने लगती है। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं। मुझे ये क्या हो रहा है? आज पहली बार जंगकुक की किस में मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, अलग सा फील हो रहा है, जो कि मैं खुद नहीं समझ पा रही। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा। और हाँ बेबी गर्ल, तुम ये बात भूल रही हो कि तुम जिसको शैतान बुला रही हो, तुम उसी के घर में रहती हो, हर पल उसी के आंखों के आगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझको बोल नहीं रहा, ये सीधा सीधा मुझ पे हक जता रहा है। लेकिन आज पहली बार मुझे जंगकुक की किस में और जंगकुक में बहुत ही ज़्यादा अलग सा फील हो रहा है, जो कि मैं खुद समझ नहीं पा रही। जंगकुक की आंखों में मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है, अलग सा दिख रहा है, जो कि मैं खुद समझ नहीं पा रही कि है क्या। तो बेबी गर्ल, इस शैतान से दूर रहना, कहीं ये ना हो कि ये शैतान इस परी को अपने ही रंग में रंग ले। सर, मैं आई कमिंग? अंदर आ जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, तुमको अंदर आने से पहले परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी अंदर आ सकते हो। और बोलो, क्या कहना है तुमको? सर, आज मेंशन में जैक्सन आया था। और उसने अपनी शर्त मनवाने के लिए दादी को 3 दिन का समय दिया है। शर्त? कैसी शर्त? वो मुझे नहीं पता सर। तो जल्दी पता करो, मुझे कल तक बताओ कि जैक्सन ने दादी से अपनी कौन सी शर्त मनवाने के लिए कहा है। ओके सर। आखिर दादी ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हेलो, जल्दी से पेपर रेडी करो। जंगकुक ने मुझे किस किया और आज पहली बार मैं जंगकुक को कुछ भी नहीं कर पाई, यहाँ तक कि मैंने उसको धक्का भी नहीं दिया। उसके टच में मुझे आज पहली बार कुछ सुकून सा फील हो रहा था, जो कि मुझे अंदर तक सुकून दे रहा था। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? ताई बेटा, अभी तक सोई नहीं आप? दादी आप यहाँ? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ बैठी थी। वैसे दादी, आप थोड़ा परेशान लग रही हैं, क्या कुछ बात है? नहीं बेटा, ऐसी कुछ बात नहीं है। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना था, क्या हम आपसे कहें? हाँ दादी, कहिए ना। क्या आप हमें अपना मानती हैं? आप ये क्या बोल रही हैं दादी? यहाँ आने के बाद आपने मुझे एक परिवार दिया है, मैं आपको अपनी दादी ही मानती हूँ। और आयु और लिली मेरी छोटी बहन जैसी हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर आपने ऐसी बात फिर कभी बोली ना, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊँगी और फिर कभी बात नहीं करूँगी। ओके ताई बेटा, लेकिन मैं आपसे भविष्य में कभी कुछ मांगूँ तो आप मना तो नहीं करेंगी ना? नहीं दादी माँ, आप मुझसे भविष्य में कुछ भी मांगेंगी तो मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको मना नहीं करूँगी और एक भी सवाल भी नहीं पूछूंगी। ओके? ताई अपना सिर जिनके गोद में रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और जिन ताई के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है, लेकिन जिनके आंखों में नमी थी। You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी हताशा। कोई भी रिस्पांस नहीं आता और
ना ही कोई अंदर आता तो जैक्सन समझ जाता है कि जंगकुक के आदमियों ने सबको अपने कब्जे में ले लिया है। तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई जंगकुक? जैसे तेरी हिम्मत हुई थी मेरे घर में आने की। लगता है जंगकुक को सब पता चल गया कि कल मैं उसके मेंशन क्यों गया था, लेकिन इसको पता कैसे चला? मुझे नहीं लगता दादी ने जंगकुक को कुछ बताया होगा, क्योंकि दादी तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करना चाहती है। फिर ये सब जंगकुक को पता कैसे चला? तुम यहाँ क्यों आए हो जंगकुक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताई की तरफ आंखें उठा के देखने की और दादी से ये कहने की कि तुम ताई से शादी करना चाहते हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है जंगकुक? वो मेरी मर्जी कि मैं किसी से भी शादी करूं और इस बात का फैसला नानी सा करेंगी, तुम नहीं। फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई की तरफ आंखें उठा के देखने की? मैंने कहा ना, इस बात का फैसला नानी सा करेंगी, तुम नहीं। और वैसे भी मेरा ताई के ऊपर दिल आ गया है। योंजुन, तुमने सुना नहीं? अब एक और बार नहीं, अपनी इस गंदी जुबान से ताई का नाम एक और बार मत लेना। अरे जंगकुक, तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं है, हम उस लड़की को शेयर कर सकते हैं। आधा तुम्हारे पास, कुछ दिन तुम मजे लेना उसके और कुछ दिन मैं मजे लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई के बारे में ऐसा कहने की? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए जंगकुक? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरी ताई के बारे में ऐसा बोलने की? आज मैं तुमको जान से मार डालूंगा। तुमने ताई के बारे में बोलकर सबसे बड़ी गलती की है। आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अंदर का सोच सुनकर जेहोप अंदर भागता भागता आता है। जंगकुक सर, आप ये क्या कर रहे हैं? जैक्सन को छोड़िए, आपने उन पे गन क्यों तानी है? जंगकुक सर प्लीज जैक्सन को छोड़ दीजिए। अगर आपने जैक्सन को मार दिया तो दादी को क्या जवाब देंगे? दादी का जिक्र आते ही जंगकुक का हाथ टिगर पे कम हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। अब और नहीं जैक्सन, तुमने ताई के ऊपर अपनी नजर डालकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी और तुम अपने आंखों से देखोगे और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्या तुम मुझे मारने वाले हो जंगकुक? हाँ ना ना जैक्सन, दादी की वजह से तो तू हर बार बच जाता है। मैं तुझे हर बार छोड़ देता हूँ, लेकिन तूने अब की बार ताई के ऊपर अपनी गंदी नजर डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। चिंता मत करो, मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन तुमको जीने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी दादी से वादा किया है और मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता। तुम जियोगे तो सही, लेकिन पल पल मौत की भीख मांगोगे और यह बहुत जल्दी होगा। तुम्हें भी पता है जॉन जंगकुक अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी मैंने नर्क ना बना दी तो मेरा नाम भी जॉन जंगकुक नहीं। सर आप ठीक तो है ना? आपको तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। तुमने ये सब सिर्फ उस लड़की के लिए किया ना जॉन जंगकुक? देख लेना, तुम्हारी आंखों के सामने मैं उस लड़की से शादी करूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हेलो, व्हाट? इतना ज्यादा लॉस्ट हो गया? क्या हुआ? हाँ क्या लॉस्ट हो गया? सर, जो आरके कंपनी हमारे साथ पैसा लगाने वाली थी 500 करोड़, वो कंपनी ने एकदम अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उसने कैंसिल कर दिया है और उसकी वजह से हमारे सारे शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं और हम घाटे में जा रहे हैं। हमारा सब कुछ लॉस में जा रहा है सर। ये सब उस जॉन जंगकुक का ही क्या धरा है, जो वो अभी धमकी दे के गया था ना, वही ये सब कर रहा है। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं जॉन जंगकुक। नहीं जंगकुक नहीं, मैं तुमको अपनी इतनी साल की मेहनत को खराब करने नहीं दूंगा। मैंने कंपनी बहुत ही ज्यादा मेहनत से खड़ी की थी और मैं उसको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। अब देखो आगे क्या होता है। वैसे लिली, पूजा भी बहुत अच्छी तरह हुई और हमें दर्शन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह हुए। हाँ दादी, सच में
पूजा और दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए। वैसे अब हमको घर चलना चाहिए दादी। प्रणाम नानी सा। लिली तुम जाओ, कार में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। ओके दादी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन दादी कह रही है तो जाना पड़ेगा। लिली वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन दूर जाके छुप जाती है, जिससे वो जिन और जैक्सन की बातें सुन पाए। जैक्सन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमको ये इतनी चोट कैसे लगी? ये सब आपके प्यारे पोते जंगकुक ने किया है। जंगकुक? लेकिन जंगकुक ऐसा क्यों करेंगे? आपको नहीं पता जंगकुक मुझसे कितना नफरत करता है, इसलिए उसने ये सब किया। और नफरत करने की वजह भी आपने ही दी है जंगकुक को। क्या हमने? नानी सा, मैं आपसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं आया। मैं बस इतना जानने आया हूँ कि आपने क्या फैसला लिया है। आप मुझे गद्दी देंगे या फिर आप मेरी ताई से शादी करवाएंगे? फैसला आपका है। आपको हमारा फैसला सुनना है ना, तो सुनिए। ना ही आपको राजगद्दी मिलेगी, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ जंगकुक का हक है। और ना ही आपको ताई मिलेगी, क्योंकि मैं उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती तुमसे शादी करवा कर। ओके ठीक है, लेकिन एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए। आप ये कभी नहीं जान पाएंगी कि जंगकुक के मॉम डैड के मौत के पीछे किसका हाथ था। हमारे बेटे और बहू की मौत सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। ना ना नानी सा, आप गलत है। आपके बेटे और बहू की मौत सिर्फ और सिर्फ एक हादसा नहीं था। उनकी पूरी साजिश करके मौत की गई थी। सीधे सीधे बोलूँ तो हत्या की गई थी। और उसकी मौत किसने की, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वाह, मेरा तीर सीधे निशाने पे गया है। नानी सा आखिरकार मेरी बातों में फंस ही गई। जैक्सन, हमें बताइए ये सब किसने किया था? नानी सा, हम आपको सब बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी शादी ताई से करवाइए। उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगा। और हाँ नानी सा, आपको ये सब सोचने का सिर्फ और सिर्फ आज रात का टाइम है। कल मुझे मेरा जवाब चाहिए। अब मैं चलता हूँ। ओके नानी सा, प्रणाम। It's the end of the month and the weekend. Spin this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money, make you think you count number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check do the money, that's I just made 100 best. When the stars they sign for it, I'ma need my autograph. तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं है। हम उस लड़की को शेयर कर सकते हैं। आधा तुम्हारे पास, कुछ दिन तुम मजे लेना उसके और कुछ दिन मैं मजे लूंगा। आखिर इसको क्या हुआ? ये इतना गुस्से में मुझे क्यों देख रहा है? जॉन, जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम ये क्या कर रहे हो जंगकुक? जाने दो मुझे। जंगकुक, तुम ये कर क्या रहे हो? और तुम इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो मुझे? और मुझे जाने दो प्लीज। बोलो मत। छोड़ो जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? अब तो हर हाल में इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से। आई लव यू ताई। हाँ ताई, तुमसे प्यार हो गया है। तुम मेरा पागलपन, जुनून, जिद सब कुछ बन चुकी हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आई रियली लव यू ताई।
जंगकुक देखता है कि ताई सिर्फ और सिर्फ उसको घूर रही है, ना ही कुछ बोल रही है, ना ही अपने पलके झपका रही है, सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को घूर घूर के देख रही है। ताई, ताई, ताई। ताई जंगकुक को जल्दी से धक्का देती है और वहां से जल्दी जल्दी में अपने रूम में भाग जाती है। आखिर अब मैं करूँ क्या? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे और बहू की हत्या किसने की, लेकिन मैं ये सब जंगकुक को भी नहीं बता सकती और ताई का हाथ वो मैं जैक्सन के हाथ में बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मैं उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आखिर मैं करूँ क्या? दादी, दादी, दादी। हाँ हाँ लिली, बोलो, क्या बोल रही थी तुम? दादी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके, तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। मुझे जल्द से जल्द ये सारी बात जंगकुक भाई को बताना है। मैंने हुक्म का इक्का तो फेंक दिया है, अब देख जान जंगकुक तो इस खेल में कैसे हारता है। अब ताई से मेरी शादी होगी और ताई मेरी होगी और यहाँ की गद्दी भी, यहाँ मुंबई पे भी मैं ही राज करूँगा और यहाँ तक कि जो भी सब कुछ तेरा है मैं सब कुछ छीन लूँगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। हेलो, हाँ उसे अंदर भेज दो। सर वो लड़की आ गई है। उसे अंदर भेज दो और हाँ देखना कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके सर। आई लव यू ताई। हाँ ताई, तुमसे प्यार हो गया है। तुम मेरा पागलपन, जुनून, जिद सब कुछ बन चुकी हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आई रियली लव यू ताई। नहीं जंगकुक नहीं, आप क्यों मुझे शांति से जीने नहीं देते? आपने जो कहा शायद आप उनका मतलब खुद अच्छी तरह नहीं जानते होंगे। आपने मुझसे वो काम करवाए और मुझे मजबूरी में करने पड़े जो कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी और मुझे बनारस से जबरदस्ती यहाँ लेकर आए अपने साथ। और एक बड़ा बिजनेसमैन एक मामूली सी लड़की से आखिर क्यों ही प्यार करेगा? अगर ये सब दादी को पता चल गया तो क्या होगा? वो तो मुझे ही गलत समझेंगी। जंगकुक के पास मेरे पास आने का रीजन तो है, मैं उनको कैसे अपने आप से अलग करूं? आखिर मैं क्या करूं? ताई, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी किसी से प्यार होगा। मुझे इससे पहले प्यार सिर्फ और सिर्फ एक खोखला सब लगता था, लेकिन तुमसे प्यार होने के बाद मुझे पता चला कि असल में प्यार होता क्या है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में भी कोई आएगा जिसके लिए मैं हद पार कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब ताई, तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और मैं तुमको कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा। क्या हम ये बात जंगकुक को बता दें? नहीं नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो जंगकुक तो ये बात निकलवाने के लिए जैक्सन को मार ही डालेंगे। फिर हम ये बात कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी बेटे और बहू की मौत किसने की। क्या हम ताई की शादी जैक्सन से करवा दें? नहीं नहीं, हम ताई से पूछे बिना ऐसे कोई भी फैसला नहीं ले सकते। हम उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। भाई, हमें आपको कुछ बताना है। ओ लिली, हाँ आओ अंदर। क्या बोलना है तुमको, बोलो। भाई, मैं और दादी मंदिर गए थे ना, तो वहाँ जैक्सन आया और जैक्सन ने ना दादी से ताई दीदी की शादी करवाने के लिए बोला। और मैंने और कुछ भी सुना था, मौत, एक्सीडेंट, पर वो मैंने अच्छी तरह नहीं सुना। मुझे बस इतना ही बताना था भाई। लिली, तुम अपने रूम में जाओ और जो बात तुमने मुझको बताई है वो बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके, अब तुम अपने रूम में जाओ। बट भाई, ताई दी। लिली, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए ताई के साथ कुछ गलत नहीं होगा। ओके भाई, मैं जाती हूँ। जंगकुक गुस्से में अपना हाथ दीवार में बहुत ही ज्यादा जोर के मार देता है।
बस बहुत हो गया जैक्सन, तुमने मेरे सब्र का बल ले लिया है। शायद तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया, लेकिन अगले पल जो तुम्हारी लाइफ में होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी का ट्रेलर होगा। मैं तुमको पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, जिसके बाद तुम कभी फन लेने के बारे में तो सोचोगे भी नहीं। वेट एंड वॉच जियोन जंगकुक अब क्या करता है। जे होप। ओके सर, ये काम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में हो जाएगा। ताई, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और अगर किसी ने तुम्हें मुझसे अलग करने या फिर दूर करने की कोशिश की तो मैं उस इंसान का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। जाने तू मेरे